अगर हम एक्सयूवी की बात करें तो हमारे दिमाग में कुछ ही एक्सयूवीज के नाम आते हैं, जैसे कि ब्रेजा, नेक्सॉन, क्रेटा, स्कॉर्पियो, सेल्टोस, एक्सयूवी 700, एमजी हेक्टर। ये सभी बजट फ्रेंडली कैटेगरी में आते हैं जो कि 25 से 30 लाख के अंडर में मिल जाते हैं। लेकिन आज से लगभग 10 साल पहले एक एक्सयूवी इंडिया में आती है और धड़ाधड़ 29 अवार्ड्स जीत जाती है, जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को हिला के रख देती है। कंपनी को लगता है कि फाइनली वो भी इंडियन ऑटो सेक्टर में एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है। लेकिन कुछ सालों बाद ही सेल्स में गिरावट के कारण मॉडल को 2022 में बंद करना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंच ऑटोमेकर रेनो डस्टर की, जो कि एक बार फिर डासिया डस्टर के अवतार में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, शर्मागराज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में रेनो डस्टर के अप्स एंड डाउन्स को देखेंगे और साथ में हमारे साथ है 2019 की 85 PS सैंडस्टॉर्म एडिशन, जिसमें कि छोटे मोटे कई सारे डेंट हैं। गाड़ी देखने पर एक बड़ा सा डेंट फेंडर और डोर पर देखने को मिलता है, बट इसमें कई सारे छोटे छोटे डेंट है जिसको कि हम कवर करेंगे। 2010 से 2012 की बात करें तो उस समय इंडियन मार्केट में स्कॉर्पियो, इको स्पोर्ट्स, एक्सयूवी 500, इनोवा, डस्टर, टाटा सफारी, ये सभी गाड़ियां 10 लाख के राउंड में आती थी। 20 लाख के रेंज में पेजरो, फॉर्च्यूनर, इंडेवर का बोलबाला था, जो कि इस सेगमेंट को कम ही लोग खरीदना पसंद करते थे, खासकर पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, ब्यूरोक्रेट्स। फाइनली यहाँ डेंट का काम समाप्त होता है और प्रिंट प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू होती है। 10 लाख के रेंज में अगर किसी एक्सयूवी का दबदबा था तो वो था महिंद्रा स्कॉर्पियो का, जिसका एक छत्र राज चला करता था। एमएलए, विधायक, सरपंच या ठेकेदार सबकी पसंद स्कॉर्पियो। लेकिन डस्टर के आ जाने से महिंद्रा के किले में एक सेंध लग गई थी। डस्टर ने 10 लाख के सेगमेंट में खासकर स्कॉर्पियो का बना बनाया गेम ओवर कर दिया था। सेल्स की बात करें तो 2014 में डस्टर के आ जाने से स्कॉर्पियो की सेल्स में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि दोनों के लुक और डिजाइन को कंपेयर करें तो किसी भी एंगल से डस्टर के सामने स्कॉर्पियो फीका पड़ जाता था, चाहे इंटीरियर की बात हो या फिर एक्सटीरियर की। अगर बात करें इसके इंजन और परफॉर्मेंस की तो स्कॉर्पियो में 2523 सीसी का M2 डाइकोर की 2.5 लीटर डीजल इंजन लगी हुई थी, जो कि 3200 आरपीएम पर 75 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करता था और 1400 आरपीएम पर 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। इसके कंपेयर में डस्टर की बात करें तो इसमें 1598 सीसी का एक 1.6 लीटर K4M पेट्रोल इंजन लगा हुआ था, जो कि 5850 आरपीएम पर 102 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करता था और 3750 आरपीएम पर 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था, जो कि स्कॉर्पियो के कंपेयर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों स्कॉर्पियो वाले डस्टर पर शिफ्ट होने लगे थे। जिस एक्सयूवी के कारण रेनो को इंडिया में इतनी पहचान मिली, रेनो ने डस्टर का कभी मेजर अपडेट नहीं किया और भारत स्टेज 6 एमिशन स्टैंडर्ड के इम्प्लीमेंटेशन के कारण डस्टर को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बट रेनो हैड अदर प्लान्स। डस्टर को अलविदा कहने के बजाय उन्होंने एक नई शुरुआत का अवसर देखा, इसलिए रेनो की सिस्टर कंपनी डासिया के साथ मिलकर यूरोपियन मार्केट में इसे लॉन्च किया। रेनो डस्टर और डासिया डस्टर के बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले इनकी ओरिजिन की बात करते हैं। रेनो डस्टर और डासिया डस्टर मूल रूप से एक ही गाड़ी है, जिसे रेनो ने डिज़ाइन किया और डासिया, जो कि रेनो की रोमानियन सब्सिडरी है, उसने बनाया है। मुख्य अंतर ब्रांडिंग, मार्केट पोजीशनिंग और रीजनल फीचर्स में है। रेनो डस्टर को साउथ अमेरिका, इंडिया और रसिया जैसे क्षेत्रों में बेचा जाता है। यह डासिया की तुलना में थोड़ा सा प्रीमियम पोजीशन के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर डासिया डस्टर को यूरोप और अन्य मार्केट्स में बेची जाती है जहां डासिया काम करती है, और इसे एक अफोर्डेबल नो फ्रिल एक्सयूवी के रूप में पोजीशन किया गया है। भारत में यह सबसे पावरफुल कॉम्पैक्ट एक्सयूवी है, जो कि अपने इंजन को निसान किक्स के साथ शेयर करती है। लेकिन क्या डासिया डस्टर में कुछ बेहतर है या वही है? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स की। भारतीय बाजार में लुक्स एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जब भी लोग कार खरीदते हैं। रेनो डस्टर की तुलना में डासिया डस्टर ज़्यादा बोल्ड, मिनी और अधिक एक्सयूवीज दिखती है। डासिया का फ्रंट ग्रिल बेहतर है और इसके एलईडी हेडलैम्प और बॉडी क्लैडिंग शार्पर हैं। हालांकि रेनो डस्टर का लोअर हाफ, स्किड प्लेट्स और फॉग लैम्प बेहतर दिखते हैं। पीछे से देखने पर रेनो डस्टर थोड़ा पुराना और आउटडेटेड लगता है, वहीं डासिया डस्टर का बूट क्लैडिंग और रियर लाइट्स बेहतर दिखते हैं। अब चलिए अंदर से देखते हैं। डासिया डस्टर का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसे रेनो के एक्सयूवी पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट देता है। क्रोम एक्सटेंडेड राउंड एसी वेंट्स और डैशबोर्ड डासिया को अधिक प्रीमियम बनाते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम और नॉब्स का प्लेसमेंट भी डासिया में अधिक एग्रोनॉमिक है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। भारत में रेनो डस्टर पावरफुल एक्सयूवी की कैटेगरी में आता है, लेकिन क्या यह अपने एनआरआई भाई से बेहतर है? आइए देखते हैं। आप सोच सकते हैं कि एनआरआई वर्जन का परफॉर्मेंस बेहतर होगा, लेकिन यह टेबल अलग ही तस्वीर पेश करती है। 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल रेनो डस्टर को आज भी पावरफुल बनाता है, लेकिन डासिया डस्टर के पास 4x4 ऑप्शन है। रेनो डस्टर और डासिया डस्टर दोनों में बेसिक कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स होते हैं, लेकिन रेनो डस्टर सुरक्षा फीचर्स में थोड़ी कमी रखती है।
इसमें मल्टी व्यू कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं डासिया डस्टर में हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और मल्टी व्यू कैमरा जैसे फीचर्स शामिल है, जो कि इसे अधिक आकर्षक बनाते हैं। लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। हमें कमेंट कर बताइए कि आपको कौन सी रेनो डस्टर पसंद है या फिर डासिया डस्टर, और क्यों। मेरे ख्याल से यूरोपियन डस्टर को अगर इंडिया में लॉन्च किया जाए तो स्कॉर्पियो से तो नहीं, लेकिन क्रेटा से कंपेयर करना बनता है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि डासिया डस्टर को इंडिया में डिफरेंट लुक के साथ इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। फाइनली हमारी डस्टर भी कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाड़ी आराम से चलाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। Another one drives a duster. Another one drives a duster. Another one drives a duster. Hey, why don't we get one too? Another one drives a duster. One drives a duster. Another one drives a duster. Another one drives a duster. Hey, why don't we get one too? Another one drives a duster.